प्रेज द लॉर्ड। आज है 21st संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट और पेंटिकॉस्ट के बाद का 21वां संडे। और आज का जो थीम है वो है रिफॉर्मेशन संडे। और वचन में बढ़ने से पहले दुआ मांग लेते हैं। हे परमपिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस दिन का, और जब हम आपके वचन पर अध्ययन करते हैं मुझे अपने आत्मा से अवगाही कीजिए ताकि मैं वो बोल सकूं जो आप चाहते हैं मैं बोलूं, और सुनने वालों के साथ रहिए ताकि वो आपके वचन पर चलने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज हमारा जो इंजील ली गई है, गॉस्पेल ली गई है, वो लूक 11:33 से लेके 53 तक लिया गया है, जो अभी आपके सामने पढ़ा गया है। और जैसे कि आज रिफॉर्मेशन संडे है, तो रिफॉर्मेशन संडे हम क्यों मनाते हैं ये हम आखिरी में जानेंगे। और आज का जो गॉस्पल है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि जो फरीसी हैं, जो शास्त्री हैं, वो प्रभु का वचन और जो प्रभु का संदेश है वो कॉमन मैन तक आने नहीं दे रहे थे। वो अपने हिसाब से अपना संदेश देते थे, प्रभु का, परमेश्वर का संदेश नहीं देते थे। तो उस चीज़ को बदलाव करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए। तो रिफॉर्मेशन का मतलब यही है कि परमेश्वर जो चाहता है, जो बातें जो उन्होंने कही हैं, जो उन्होंने वचन, जो कलाम दिया है, वो सब के लिए, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप या हाई प्रीस्ट या शास्त्री या फरीसी के लिए नहीं है, वो सब के लिए। और जो प्रभु के इस काम को में जो बाधा लाते हैं, उससे फिर हमारे परमेश्वर को गुस्सा आता है, या ही इज़ नॉट हैप्पी। तो 33 से शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाला उजाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरा आँख है, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला है और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजाला देता है। तो इसमें यीशु मसीह हमसे क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमारी स्पिरिचुअल आई के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो आत्मिक आँख है, स्पिरिचुअल आई, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और लाइट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लाइट क्या है? यहाँ पे लाइट है यीशु मसीह। जीसस कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत का उजाला हूँ। तो यीशु मसीह ये उजाला है, और यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे दिल में यीशु मसीह हमारे स्पिरिचुअल आइज़ के थ्रू आते हैं। और यदि हमारे मन साफ़ है, हमारी जो स्पिरिचुअल आई साफ़ है, तो वो लाइट हमारे अंदर आती है, हमारे दिलों में आती हैं। और जब यीशु मसीह का लाइट, जब यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का प्रेम, उसका ग्रेस हम में आता है, तो हमारी पूरी बॉडी, हम जो हैं पूरे हम उजाले से भर जाते हैं। सेकेंडली, अगर हमारी आंखें बुरी हैं, या माने अगर हम अनहोली हैं, हमारे स्पिरिचुअल आई जो है वो अनहोली है, तो उस वजह से जो खुदा की रोशनी है, जो यीशु मसीह की लाइट है, वो हम में नहीं आएगी। और जब वो हम में नहीं आएंगी तो फिर हम बुरे ही रहेंगे। तो इसलिए ये हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जब हम यीशु मसीह को मानते हैं, अपनाते हैं और अपना सेवियर मानते हैं, तो हमारे दिलों में, हमारे लाइफ में एक चेंज आता है, जो अच्छा चेंज आता है। तो उस अच्छे चेंज से हमारी दिल के ख्याल बदल जाते हैं, और जब दिल के ख्याल बदल जाते हैं तो हमारा रहन सहन, चलना फिरना और हमारे बोल चाल में फ़र्क आता है। और उस फ़र्क से फिर लोग जान जाते हैं कि हाँ, ये मसीह के मानने वाले हैं, क्योंकि जो मसीह का प्रेम है, मसीह का जो टीचिंग्स हैं, वो इनके लाइफ से झलकता है। तो यीशु मसीह इन शॉर्ट यही हमें बताना चाह रहे हैं कि अगर आपकी स्पिरिचुअल आई शुद्ध है, होली है, तो मसीह आपके दिलों में है, और मसीह के आपके दिलों के होने के द्वारा आपकी ज़िंदगी में चेंज है। ये चीज़ यीशु मसीह ने यहाँ पे समझाई है। अगर हम आगे बढ़ते हैं 37 में,
हम ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक फरीसी जो है वो यीशु मसीह से विनती करता है कि मेरे यहाँ पे आकर भोजन कर। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। तो इसमें हमें यीशु मसीह की अच्छी बात पता चलती है कि यीशु मसीह को कोई भी इनवाइट करे, चाहे वो अच्छा है या बुरा है या सिनर है या होली है, अमीर है गरीब है, कोई भी इनवाइट करे यीशु मसीह वहाँ जाता है। और यहाँ पे ये अलग टाइप का डिनर था जहाँ पर जब यीशु मसीह को बुलाया गया था। क्यों? ये था फरीसियों का डिनर। ये वो डिनर नहीं था जहाँ पे यीशु मसीह ने मौजा किया और या किसी को चंगा किया या जहाँ उसके चेले थे। ये वहाँ थे जहाँ फरीसी थे। फरीसी उस समय तो यीशु मसीह को हेट करते थे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सब लोगों को उनके अगेंस्ट से बोलते थे कि फरीसी लोग जो हैं वो ठीक नहीं हैं। आगे हम देखेंगे यीशु मसीह सारी बातें बताएंगे। तो इसलिए ये जो डिनर था, इट वाज नॉट अ प्लेजेंट डिनर, ये थोड़ा हॉस्टाइल डिनर था। और फरीसियों ने इसलिए नहीं बुलाया कि उनको यीशु मसीह से प्रेम था या उनको ऑनर करना था। उनको ये था कि यीशु मसीह को ट्रैप करना था उनके बातों में। फरीसी को लगता था उन समय कि वो धर्म के ठेकेदार हैं और उनकी एक पोजीशन है चर्च में और मंदिर में, और वो ये नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह की वजह से उनका पोजीशन जो है ख़राब हो या रेपुटेशन ख़राब हो। तो वो यीशु मसीह को उन्होंने इसलिए डिनर में बुलाया कि कुछ फॉल्ट फाइंड करें और यीशु मसीह को किसी तरह वो मंदिर से भगा दें। तो जब वहाँ पे गए यीशु मसीह को बुलाया गया, तो यीशु मसीह ने वहाँ पे क्या किया? यीशु मसीह सीधा वहाँ पे टेबल पे बैठ गए। यीशु मसीह ने अपने हाथ नहीं धोए, जो एक जूइश कस्टम था। अब ये यीशु मसीह ने क्यों किया? यीशु मसीह ने ये जान के एक स्ट्रैटेजी किया ताकि वो उन फरीसियों को एक्सपोज कर सके। उन फरीसियों का माइंडसेट क्या था? उन फरीसियों का माइंडसेट ये था कि जैसे या भोजन के बाद है, भोजन से पहले उनका एक ट्रेडिशन होता था फरीसियों का ये ट्रेडिशन होता था कि वो हाथ धोते थे खाने से पहले। वो हाथ धोना एक अलग हाथ धोना था, ये हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू का हाथ धोना नहीं था। ये एक मैन मेड ट्रेडिशन था जो फरीसियों ने बनाया था। जो ये ट्रेडिशन ये था कि अगर मैं अपने हाथ धो लूँ तो मैं शुद्ध हो गया। तो उनका ये सीख नहीं था कि मन या दिल साफ़ होने से आदमी साफ़ होता नहीं। उनकी टीचिंग ये थी, जो मैन मेड टीचिंग ये थी, अगर आपने हाथ धो लिया अपने तो आप शुद्ध हो गए, आप साफ़ हो गए। तो इसलिए यीशु मसीह ने जान के इस समय हाथ नहीं धोए। और ये फरीसी आपस में चर्चा करने लगे कि क्या इन्होंने हाथ धोए नहीं है और मैं आगे टेबल पे खाने। तो उस समय ये माहौल चल रहा था। तो प्रभु ने उस समय उन फरीसियों से कहा, क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि किनके दिलों में क्या चल रहा है। उनको ये लग रहा है कि यीशु मसीह ने हाथ नहीं धोए हमारे ट्रेडिशन के अनुसार, तो यीशु मसीह इस समय जो है अकॉर्डिंग टू देम ही इज़ नॉट क्लीन। कि आप यीशु मसीह को क्या जवाब देते हैं? कहते हैं, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। तो यीशु मसीह या इनको ये कह रहे हैं कि तुम हाथ धोने से शुद्ध नहीं होते। ये ज़रूरी है कि तुम जो परमेश्वर की बातें हैं उनको फॉलो करोगे तो शुद्ध होगे। इसमें यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि वस्तुओं का दान, या यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जैसे जो गरीब, यहाँ पे गरीबों की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का जो वचन है, खुदा का कलाम है, वो ये कहता है कि गरीबों को देना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जो फरीसी होते हैं यहाँ पे, ये लोग बड़े ये गरीबों की वो केयर नहीं करते थे। उनको ये था कि सारे पैसे हमारे पास आ जाएं और हम अमीर बन जाएं, और उनको गरीब लोगों की कोई कदर नहीं थी। तो यहाँ यीशु मसीह उस बात को उनको बता रहे हैं कि तुम लोग तब शुद्ध होगे, हाथ धोने से या पैर धोने से शुद्ध नहीं होगे। तुम लोग तब शुद्ध होगे जब तुम गरीबों को की परवाह करोगे और गरीबों को भी दोगे। तो यहाँ यीशु मसीह ने पहले ही हाई
यहाँ पे इनको फरीसी को दी। सेकेंडली हम देखते हैं फिर आगे 42 में यीशु मसीह कहते हैं, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीनों और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वांश देते हो, परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। तो यार यीशु मसीह ये कह रहे हैं, तुम लोग 10वां हिस्सा तो देते हो, वो तो ठीक है, वो तो बाहर से लिंक खुदा, लेकिन आपके दिल जो है वो खुदा से दूर है। ये कह रहे हैं कि तुम लोगों के साथ न्याय नहीं करते और जो परमेश्वर का प्रेम है वो लोगों को नहीं देते, तो इससे आप पवित्र नहीं होते। यीशु मसीह ये हाईलाइट कर रहे हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है। फिर आगे 43 में यीशु मसीह कहते हैं, हे फरीसियों तुम पर भी हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। अब यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि जो फरीसी हैं वो लोगों के सामने, जो पब्लिक है उनके सामने वो चाहते हैं कि उनकी महिमा हो, बड़ाई हो और उनको हाई पोजीशन मिले सबके सामने, लेकिन अंदर से जो है, अंदर से उनके जो दिल हैं वो नापाक हैं। यहाँ पे यीशु मसीह एक उदाहरण दे रहे हैं कि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते। उन दिनों क्या होता था कि जूइश कस्टम में कब्रों का जो कलर था वो वाइट होता था, ताकि दूर से कोई आए तो उनको दिख जाए कि यहाँ पे कब्र है। और कब्र पर चलना अगर कोई जू कब्र पर चलता तो वो नापाक हो जाता, तो इसलिए वाइट वो करते थे, तो उस कब्र पर कोई चलते नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर इन फरीसियों को उस कब्र के मानंद डिस्क्राइब करते हैं कि जो वाइट जो कलर्ड नहीं है। तो कलर्ड नहीं का मतलब लोग जाने अनजाने में उन कब्रों पे चल जाते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं उन फरीसियों को कि यीशु मसीह कहते हैं कि लोग उन कब्रों पे चल भी जाते हैं और नापाक भी हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ये चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं कि तुम जो है लोगों को नापाक करते हो। जैसे लोग कब्र पर चल जाते हैं और पता नहीं चलता और नापाक हो जाते हैं, वैसे यीशु मसीह कहते हैं तुम उन कब्र की तरह हो जिनकी वजह से लोग नापाक हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने पूरी हाई निकाली इन फरीसियों पे। अब हमको एक और चीज़ ये नोट करना ज़रूरी है कि यीशु मसीह को इन फरीसियों पे इतना हाई क्यों निकाल रहे, इतना गुस्सा क्यों है। यीशु मसीह का जनरल नेचर जो है लव एंड कंपैशन का है। हम देखते हैं जब यीशु कॉमन मैन को मिलते हैं, जो रोगी है, नीडी है, पोअर हैं, विडोज़ हैं, सिक हैं, जो उनके हाथ पैर नहीं है, यीशु मसीह को उन पे करना आती है, यीशु मसीह उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में ये फरीसियों को हाई दे रहे हैं। क्यों हाई? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो फरीसी हैं इन्होंने जो परमेश्वर की बातें हैं उनको अपना बिजनेस बना लिया अपने मैन मेड ट्रेडिशन के हिसाब से। तो यीशु मसीह को इसलिए ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह हाई निकाल रहे हैं इन पे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का धर्म को चेंज करके अपना धर्म बना दिया, मैन मेड ट्रेडिशन बना दिया। और अगर लोग उस मैन मेड ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते तो फिर ये फरीसी जो है उनको मंदिर में आना बंद कर देते थे और परमेश्वर से दूर कर देते थे। तो यीशु मसीह इसलिए इन फरीसियों के अगेंस्ट थे। अगर हम आगे चलें तो आगे वहाँ पे लॉयर्स भी थे, लॉयर जो लॉ ऑफ द बुक देखते थे। तो ये कह रहे हैं 45 में, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों को लाभ देते हो, परंतु आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। तो यहाँ पे यीशु मसीह इन लॉयर्स को कह रहे हैं कि लॉ का काम होता है कि वो लोगों को खुदा के तरफ डायरेक्ट करे, और वंस लॉ उन लोगों को खुदा के पास डायरेक्ट करता है तो अपना एक बार वो लोग उस खुदा को पहचाने, परमेश्वर को पहचाने, तो फिर उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो यहाँ पे यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि तुमने अपने लॉ इतने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, इतने मुश्किल कर दिए आम लोगों के लिए कि वो परमेश्वर की तरफ आ ही नहीं पाते।
आगे ये कहते हैं, हाय तुम पर, तुम उन भविष्यवक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादों ने मार डाला, अतः तुम गवाह हो और उनकी बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। क्या यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जो परमेश्वर ने अपने नबी भेजे और अपने भविष्यवक्ता भेजे पास में, तो आप ही की जनरेशन, तो आपकी प्रीवियस जनरेशन ने उनको मार डाला और उनकी आपने कदर नहीं की। माने परमेश्वर के जो बंदे हैं उनके कदर नहीं की, उनके बातों पर कदर नहीं की। आगे यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, मैं उनके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगा और वे उनमें से कुछ और मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाएगा। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घाट किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, उन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले ली, परंतु तुमने अपने ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। तो यहाँ पे यीशु मसीह की जो मेन कंप्लेन अगेंस्ट द लॉयर वो दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह एक तो अपने मरने की भी बात कर रहे हैं। एक यहाँ पे प्रोफेसी यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ही के लोगों के द्वारा मैं पकड़ाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा। और ये अगेन ये परमेश्वर की बुद्धि से है, मान दिस इज ऑलरेडी अ प्लान ऑफ गॉड। ये योजना है परमेश्वर की कि यीशु मसीह जो है पकड़ाए जाएंगे। और यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम उनको, परंतु तुम आप ही प्रवेश नहीं करते और प्रवेश करने वालों को भी रोक देते हो। तो यीशु मसीह इसलिए अगेंस्ट द फेरिसीज हैं एंड जो शास्त्री हैं वहाँ उस समय के, इसलिए यीशु मसीह के टोटली अगेंस्ट है कि तुम मैन में ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो, जो ट्रेडिशन, जो कमांडमेंट्स खुदा की तरफ से, जो ट्रेडिशन परमेश्वर की तरफ से, वो तुम लोग फॉलो नहीं करते और इस वजह से मेरे लोगों को मेरे पास आने नहीं देते। आखिरी में ये लिखा हुआ है, जब वह वहाँ से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातें की चर्चा करें और घात में लगे रहें कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। तो यहाँ पे हम जो इनकी जो स्कीमिंग थी वो चीज़ हमें यहाँ मिल रही है कि वो एक स्कीम बना रहे थे, प्लान बना रहे थे कि यीशु मसीह कोई गलत बात कह दे और यीशु मसीह को वो पकड़ा दें। तो ये आज का सरमन है। और आज का सरमन भी जैसे मैंने कहा रिफॉर्मेशन संडे का थीम को लेके रखा गया है। तो जैसे ये फरीसी जो है खुदा के लोगों को खुदा के पास नहीं आने दे रहे थे, वैसे ही रोमन चर्च उस समय जो था वो खुदा के बंदों को खुदा की बातों से दूर रख रहा था। तो उस समय एक मॉन्क थे, मार्टिन लूथर, वो जो जर्मन मॉन्क थे, उन्होंने अपने एक थीसिस बनाई थी जिस थीसिस में ये लिखा गया था कि जो रोमन चर्च है कैसे लोगों को परमेश्वर की बातों से अलग कर रहा था। इवन बाइबल जो थी उस समय कॉमन मैन को अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये मार्टिन लूथर ने अपने 55 पॉइंट एक थीसिस रखा था। उस थीसिस को जब इम्प्लीमेंट किया गया तो रोमन चर्च में एक बदलाव आया, एक चेंज आया कि उस समय जो धर्म के ठेकेदार थे चर्च के, तो उनके जो पॉलिटिकल राइट्स थे, जो फाइनेंशियल राइट्स थे, वो सारे डाइल्यूट किए गए और जो चर्च को खोला गया फॉर द कॉमन मैन। तो प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उनका फिर जन्म हुआ। तो इसलिए हम ये रिफॉर्मेशन संडे मनाते हैं। और हमारा लिए भी यही ट्रैप है कि हम फरीसियों की तरह हम ना बने, जहाँ कि हम बाहर की ट्रेडिशंस दिखाएं या आउटवर्डली दिखाएं कि हम होली हैं, बट अंदर से हम होली नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि हमें जो अशुद्ध करता है वो हमारे दिल की बातें अशुद्ध करती हैं। हमारे हाथ धोने से या नहाने से हम शुद्ध नहीं होते, हमारे जो दिल से निकलते बुरी चीज़ें निकलती वो हमें नापाक करती हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि अगर हमें पाक होना है कि हम अपने दिलों को, मनों को परमेश्वर की बातों पे रखें, ताकि हमारे जो बुरे ख्याल हैं वो साफ़ हो और हम नेक हों और पाक हों, जो यीशु मसीह हमें चाहते हैं। आइए हम दुआ करें। हमारे परमपिता, धन्यवाद देते हैं इस सरमन का, और हम इस मैसेज का धन्यवाद देते हैं, और हमारे साथ रहिए ताकि हम वो काम ना करें जिससे आपको ठेस पहुँचे और जिसके आपके नाम को ठेस पहुँचे। हमारे मनों और दिलों को अपने पाक लहू से धोइए यीशु मसीह, ताकि हम वो लाइट बने
जो लाइट आप चाहते हो, और हमारी ज़िंदगियों के द्वारा आपके नाम की महिमा और स्तुति हो। सब कुछ मानते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।